दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे देश में बालकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकियों का बाजार गर्म चल रहा है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे किसी न किसी सेलिब्रिटी को धमकी मिलती है या किसी लीडर को धमकी मिलती है कि आप हमें इतने करोड़ रुपये भेज दीजिए या अपने पद से हट जाइए, नहीं हम आपको जान से मार देंगे। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के लोग वाकई लोगों को धमका रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है या कोई दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं या देश का पुलिस महकमा ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसकी बदनामी भी बच जाए और सारे आरोप लॉरेंस बिश्नोई के सर मर दिए जाएं। तो आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई बताएंगे, उसकी रियलिटी बताएंगे। क्या जो इस समय देश में धमकियों का बाजार गर्म चल रहा है, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक जीवन क्या है और लॉरेंस बिश्नोई समेत पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें, अभी हमने शुरू में कहा कि बालकरण बरार, तो लॉरेंस बिश्नोई का जो असली नाम है, बचपन का नाम, स्कूल का नाम है, वो बालकरण बरार है। उसका जन्म बताते हैं पंजाब के फाजिल्का जिले में 12 फरवरी 1993 को हुआ था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भ्रांतियां भी आपको बता दें। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 22 फरवरी 1992 को हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12 फरवरी 1993 को उसका जन्म हुआ था। पंजाब के फाजिल्का जिले में दुतारावली गांव में उसका जन्म हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा आपको बता दें, कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का वो पढ़ा व्यक्ति है और बताते हैं कि उसकी घर की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत है। बताते हैं कि उसके पिता के पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो घर से संपन्न है। आज भी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जेल में रहने का उसका खर्च जो है लगभग 25-30 लाख से ऊपर उसके परिवार उसका खर्च उठाते हैं और इस समय वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 2014 से वो जेल के अंदर है, यहाँ तक उसको जेल में तन्हाई मिली हुई है। फिर भी पूरी दुनिया में अपना गैंग कैसे चला रहा है। इसके आपराधिक जीवन की शुरुआत कहते हैं कि 2010 से 2012 के बीच में हुई, जब इसके ऊपर एक्सटॉर्शन, मर्डर यानी हत्या, जबरन और डकैती जैसे मामले दर्ज हुए। ये सारे केस बताते हैं कि इसके छात्र जीवन के ही थे। इसके बाद से इसकी आपराधिक जीवन की एंट्री हो जाती है। फिर सन 2014 से 2024 चल रहा है, 10 साल से जेल के अंदर है। इस समय ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डॉन, इंटरनेशनल गैंगस्टर, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर बन चुका है। दुनिया के कई देशों में उसका इस समय खौफ चल रहा है, विशेषकर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और भारत में तो आप देख ही रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को लॉरेंस के नाम से धमकी दी जाती है। और ये चर्चा में कब आया आपको बता दें, सन 2018 में जब सलमान खान को काले हिरण के संबंध में जेल हुई थी और 2 दिन बाद सलमान खान की जमानत हो जाती है, सलमान खान रिहा हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई को पता चलता है कि सलमान खान छूट गया है, सलमान खान की जमानत हो गई है, तो लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इसके बाद 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आता है। इस समय देश में कोई भी बड़ी घटना होती है तो लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के लोग, उसके शूटर हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे अभी 12 अक्टूबर 24 को, मतलब इसी पिछले महीने, जब सलमान खान के मित्र बाबा सिद्दीकी, एनसीपी के नेता भी पहले कांग्रेस में थे, जब उनकी हत्या कर दी जाती, उनके हत्या की भी जिम्मेदारी कहते हैं लॉरेंस गैंग ने ही ली है। इस समय लॉरेंस गैंग में बताते हैं कि 700 से 1000 शूटर मौजूद हैं पूरी दुनिया में। तो लॉरेंस के संबंध में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो आपको बता दें, कुछ लोग कहते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का हवा खड़ा किया जा रहा है। तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक संजय बेनीवाल कहते हैं कि हवा ही नहीं, वो बहुत खतरनाक है। जेल के बाहर उसकी जबरदस्त नेटवर्किंग है, वो कुछ भी जेल के अंदर से कर सकता है। संजय कहते हैं कि देश के किसी भी जेल का उसे खौफ नहीं, क्योंकि वो जेल में ही रहना चाहता है। यहाँ तक वो सोचता है कि जो हाई सिक्योरिटी वाले जेल हो, मुझे वहाँ ही रखा जाए, क्योंकि दुश्मन मेरे तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप बता दें कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी एल एन राव इस समय वकालत कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब इसकी सुनवाई का समय होता है तब लॉरेंस बिश्नोई के वकील वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इससे मालूम पड़ता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर नहीं आना चाहता।
इसीलिए उसके जमानत की अच्छे से पैरवी भी नहीं की जाती, यहाँ तक उसके वकील आते ही नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल डॉन है वो अच्छे से वकील रख सकता है, अपने जमानत की पैरवी करवा सकता है, जमानत पा सकता है, लेकिन लगातार वो 10 साल से जेल में बंद है, अपने जमानत का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा अपना नेटवर्क जेल के अंदर से चलाता है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि जब कोई अपराधी शुरुआत करता है तो अपने घर से, अपने दहलीज से पैर जब रखता है तो पहली बार अपनी मर्जी से रखता है, लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग होता है। जेल में बैठे कुछ अधिकारी उसका दुरुपयोग करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन करते हैं, राजनीतिक करते हैं। तो हो सकता है इस समय लायन बिश्नोई के साथ वही हो रहा हो, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में आरोप लगता है कि वो सरकारी दामाद है, सरकारी गुंडा है, यहाँ तक कहा जाता है कि वो सरकार के इशारे पे काम करता है। और ये सोचने वाली बात भी है कि जेल में बैठा है गैंगस्टर कैसे पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। आपको बता दें, हमने भी कनाडा का नाम ये था। इधर 1 वर्ष से आप लोग सुन रहे हैं कि कनाडा और भारत के बीच में काफ़ी तनातनी चलती रहती, काफ़ी दरार पड़ चुकी है। उसकी मेन वजह बताते हैं कि लायन बिश्नोई है, क्योंकि लायन बिश्नोई बताते हैं खालिस्तानियों का, लोग ऐसा कहते हैं, समाज में सफाया करता है। उसने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर का 2023 में कनाडा में ही मर्डर करवाया था, जिसका कनाडा सरकार ने विरोध भी किया था। अभी कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे लायंस गैंग को दोषी ठहराया था। कुछ पूर्व अधिकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि लायन बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर से ही फोन करते हैं और अपना नेटवर्क चलाते हैं। अब इस समय हमारे देश में आए दिन किसी न किसी को धमकियां मिलती रहती है। सलमान खान के बारे में पूरा देश जान चुका है कि लायन बिश्नोई को धमकाता है, कभी उनके नाम का दुरुपयोग भी किया जाता है। जैसे अभी एक झारखंड में कोई मुसलमान था, मुस्लिम व्यक्ति था, वो सब्जी वाला था, वो पकड़ा गया। सलमान खान से उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। फिर उसके बाद बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी के लड़के जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को फिर से दोबारा धमकी मिली, उसमें भी कोई मुस्लिम युवक ही पकड़ा गया था। और अभी 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं और 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी। एक मैसेज बताते हैं कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के फोन पे एक मैसेज आया था जिसमें कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ से कह दिया जाए कि वो 10 दिन के अंदर इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनको हम जान से मार देंगे। फिर इस मैसेज को मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फॉरवर्ड किया और मुंबई पुलिस ने इसके बारे में जांच शुरू कर दिया। और 3 नवंबर को एक महिला पकड़ी गई जो सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दिया था, उसका नाम फातिमा है। तो इस प्रकार से लायन बिश्नोई के नाम का दुरुपयोग भी हो सकता है। ये नहीं कि लायन बिश्नोई ही सारे कार्य देश में करवा रहा। आपको बता दें, कुछ यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे केस होते हैं जिसमें लायन बिश्नोई का हाथ नहीं होता, जबरन उसके नाम को ठूंस दिया जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई से बचने के लिए, पुलिस जब अपराधों का निराकरण नहीं कर पाती तो लायन बिश्नोई के माथे मर दिया जाता है। अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि लारेंस का उपयोग सरकार खुद ही कर रही, क्योंकि इसके पहले भी भारत सरकार में से तमाम कांग्रेस समय भी कुछ आरोप लगे थे, इसके पहले भी रूस में भी रूस सरकार के आरोप लगे थे। तो कई देशों की सरकारें ऐसा कुछ न कुछ करती हैं कि गैंगस्टरों को मिला करके अपना काम करवाती हैं दूसरे देशों में बैठे लोगों के खिलाफ। तो हो सकता है जो इस तरह के आरोप लगे इसमें कुछ सच्चाई भी है, लोग इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं अक्सर आप लोग सोशल मीडिया में सुनते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो सरकारी दामाद है, सरकारी गुंडा है, सरकार के इशारे पे करता है। कुछ लोग, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कुछ लोगों उसमें कमेंट भी किया था कि वो सरकारी गुंडा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि हमारे मुंबई का एक हिजड़ा भी सरकार की कस्टडी में गुंडा बन सकता है। तो लायन बिश्नोई के संबंध में आपको बता दें, जो लोग कुछ उल जलूल बयानबाजी भी कर देते हैं, बाद में अपने बयानों से पलट जाते हैं, क्योंकि लायन बिश्नोई का खौफ इस समय देश में इतना बढ़ चुका है। अभी पप्पू यादव के मामले में आपने सुना था कि पप्पू यादव ने कहा था कि मैं उसके पूरे गैंग का सफाया 24 घंटे में कर सकता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने बयान बदला। और इनके अलावा भी तमाम ऐसे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लायन बिश्नोई के बारे में बोल जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। तो अब लायन बिश्नोई का इतना खौफ बढ़ चुका है कि लायन बिश्नोई का इस देश में कोई नाम गलत ढंग से लेना भी नहीं चाहता, न बॉलीवुड न सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर भी लायन बिश्नोई के खिलाफ बोलने से डरने लगे हैं। अब लायन बिश्नोई का खौफ सरकार के इशारे पे बढ़ाया जा रहा है।
या ऐसे ही कोई संयोग हो रहा है या कोई प्रयोग देश में किया जा रहा है कुछ आगे कुछ करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। और आपको बताने लायन बिश्नोई के कॉलेज के सीनियर कहते हैं कि जब लायन बिश्नोई कॉलेज में आया था तो बहुत शर्मीला था, लोगों को जोड़ने में माहिर था। तो इसकी अपराध जगत की शुरुआत बताते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जब इसने दाखिला लिया उसके बाद से इसकी अपराध जगत में एंट्री होती है। इसका एक मित्र रॉबिन बराड़ छात्र का चुनाव लड़ रहा था, तभी इसने रॉबिन बराड़ की पिस्टल से विरोधी के ऊपर बताते हैं फायर कर दिया, फिर जेल गया, फिर छूट कर आया लायंस जो है। उसके बाद इसने खुद चुनाव लड़ा, फिर चुनाव में हार जाता है, फिर इसके लोग बताए इसके गैंग के लोग उस जो व्यक्ति जीता था उसको बहुत बुरी तरह पीटते हैं। फिर दूसरे साल फिर उसके बाद ये जेल जाता है लायन बिश्नोई। वहाँ पे बताते हैं कि गोल्डी बराड़ और तमाम बड़े बड़े अपराधियों से का संपर्क हो गया। फिर उसके बाद फिर ये चुनाव लड़ता है लायन बिश्नोई आकर के कॉलेज में। उसके बाद ये चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जीत जाता है। यहाँ तक बताते हैं कि पंजाब के कॉलेज में लायंस ने जिसका समर्थन किया था छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए, जब वो हार जाता है तो विरोधी को मारने का आदेश भी लायंस दे देता है। तो इसके अलावा और भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जब लखनऊ मेयर का चुनाव हो रहा था तो बताते हैं कि इसके दोस्त का कोई रिश्तेदार वहां पे चुनाव लड़ रहा था। जब इसके दोस्त का रिश्तेदार चुनाव हार जाता तो विरोधी को भी बताते हैं कि लायंस से मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब लायंस जेल में बैठे बैठे 10 साल से कैसे अपने गैंग का ऑपरेट कर रहा था, कैसे अपने गैंग को चला रहा है। पता नहीं इसके गैंग में कई लेयर हैं, तो इसके शूटर सीधे लायंस से संपर्क नहीं कर पाते हैं। कई लेयर हैं, मतलब कई लेयर के बाद लायंस के तक पहुंचा जा सकता है। जेल के बाहर बताते हैं कि जो लायंस के गैंग को ऑपरेट करते हैं लायन बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जो बताते हैं इस समय कनाडा में रहता है, गोल्डी बराड़ है और इसके कुछ इसी प्रकार के प्रमुख दोस्त हैं जो इसके गैंग को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, लेकिन नाम चल रहा है लायन बिश्नोई का। तो अभी हमने जो आपको लायन बिश्नोई की वास्तविकता बताया, रियलिटी बताई, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं उस सेकंड पार्ट में हम लायन बिश्नोई की लव स्टोरी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।